या ना हो, जो होना है वो हो जाए। उसने एक ही बार बोला कृष्ण। अब जब आप बेपरवाह हो जाते हैं ना सर, आपको परवाह नहीं होती जीवन में, और आप सारी प्रवाह उस पर छोड़ देते हैं, कह देते हैं कृष्ण, तो कृष्ण पल भर में वहां थे, फिर किसी की मजाल नहीं थी। फिर भगवान ने बोला था कि जिसने भी ये कृत्य देखा है और जो भी इसमें सम्मिलित है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। पहली बार भगवान क्रोधित हुए थे और पहली बार अपना रूप दिखाया था कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो आप वो पुकार जो है ना कृष्ण, वो पुकार जिस दिन आपके भीतर आ गई ना, वो विश्वास जिस दिन आ गया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब उसको ये भरोसा था कि अब जो कुछ है ना वो कृष्ण करेंगे, इसलिए वो साड़ी छोड़ दी कि तू कर ले जो तुझे करना है, अब मैंने पुकार लिया है उसे। तो ये भरोसा जिस दिन आ जाता है ना सर ईश्वर पर, उस दिन आप यकीन मानना आपका बाल बाका कोई नहीं कर सकता। उसके बाद संदीपनी गुरु के आश्रम गए, पढ़ाई की, और आप सोचिए संदीपनी गुरु ने उनको क्या बोला। संदीपनी गुरु ने उनको बोला कृष्णम वंदे जगत गुरु, कि आप मुझसे शिक्षा ग्रहण करने आए हैं, परंतु जगत के गुरु तो आप हैं प्रभु। ये एहसास संदीपनी गुरु को हुआ कि ये जगत के गुरु तो भगवान श्री कृष्ण है। जो उन्होंने लीलाएं की, आप सोचो इतना प्रेम कोई किसी को कर सकता है कि वो द्वारकाधीश होते हुए, राजा होते हुए, अपने गरीब मित्र को आता हुआ देखता है, भाग करके गले लगाता है, अपने सिंहासन पर बिठाता है, जिसके चरण अनंत ब्रह्मांड धोता है, जिसके चरण अनंत ब्रह्मांड धोता है, अनंत ब्रह्मांड का हर जीव जिसके चरणों में पड़ा रहता है, वो स्वयं अपने मित्र के चरण धोता है। इतना प्रेम कोई कर सकता है? इतना प्रेम कोई कर सकता है कि द्वारकाधीश होते हुए राजपाट छोड़ करके अपने दोस्त का सारथी बनकर आ जाता है रथ हाँकने के लिए युद्ध में। आप किसी दोस्त को बोलो कि यार यहां से पूना तक जाना है, एक रईस दोस्त को बोलो, अमीर दोस्त को, कि पूना तक जाना, तू गाड़ी ड्राइव कर लेगा? वो मना कर देगा सर। आपके झगड़े में तो आएगा ही नहीं। ड्राइवर भेज दूंगा, ज्यादा ये होगा आपके झगड़े में तो आएगा ही नहीं। और वो तो द्वारकाधीश होते हुए सब छोड़कर महाभारत करने आ गए, अपने दोस्त का रथ हाँकने आ गए। इतना प्रेम सर, उन्होंने जो प्रेम किया है ना पूरे जीवन में, और जो त्याग दिया है, वो इस ब्रह्मांड में किसी ने कभी नहीं दिया। पूरा जीवन जो है ना 135 साल, वो आप देखोगे ना, पल पल, और जो मित्रता निभाई है, जो प्रेम निभाया है। लोगों की बातें सुन के उनको समझाते हो आप जी। और कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मैंने सुना है कि काफी अच्छे एक्सपीरियंस और काफी कुछ ऐसी चीजें भी हुई है जो लोगों ने अपने जीवन के बड़े बड़े फैसले आपको सुनकर बदल दिए हैं। मेरा एक पेज है मेरे नाम से, और एक यूट्यूब चैनल है वो भी मेरे नाम से। तो मैं संडे को लाइव आता हूँ उस पर। तो काफी लोगों से मेरी कोशिश होती है कि मैं ज्यादातर लोगों से रूबरू हो सकूं, ज्यादातर लोगों से बात कर सकूं, उनके प्रश्न सुन सकूं, या जो भी मैं जानता हूं अपनी बात साझा कर सकूं। तो उनको कई बार ऐसा लगता है कि मेरी बातों की वजह से जीवन बदल गया, और वास्तविकता है कि बातें मेरी नहीं है, बातें तो मैं कृष्ण की कर रहा हूं। तो कृष्ण की बातों से उनका जीवन बदल रहा है, भगवान श्री कृष्ण को जानकर उनका जीवन बदल रहा है। मैं तो सिर्फ माध्यम हूं, निमित्त मात्र हूं। मतलब मैं तो उनकी बातें सामने रख रहा हूं कि भगवान ऐसा कहते हैं, तो मैं कुछ खास नहीं कर रहा, मैं तो भगवान की बातें रख रहा हूं। तो मुझे एक बात की तसल्ली होती है, एक बात की खुशी होती है, जो समाज के अंदर एक बदलाव जो है, आज 4.5 लाख लोग करीबन मुझे उस पर फॉलो करते हैं, और 2 लाख के आसपास यूट्यूब पे करते हैं। तो एक बदलाव जरूर आया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऐसे संदेश मुझे आए हैं कि सर मैं सुसाइड करने वाला था, मैं जिंदगी से हार गया था, आपकी वीडियो सुनी, आपकी बातें सुनी, तो अब सोच लिया है सर जीवन में कुछ करना है, जिसके लिए भगवान ने भेजा है वो करना है सर, अब मकसद है जीवन में। तो बहुत सारे लोग, जैसे मैंने एक चीज बड़ी अद्भुत देखी, मैंने कई कहानियां जो मैं सुनाता हूँ, जो प्रसंग मैं सुनाता हूँ, उसका इफेक्ट बहुत होता है लोगों पर। तो मैंने पराग भाई एक छोटी सी कहानी सुनाई थी, और उस पर इतने संदेश मुझे आए थे, इवन मेरे ब्रदर का संदेश मुझे आया। कहानी सिर्फ साधारण थी कि एक बच्चा नंगे पांव धूप में मंदिर के सामने फूल मालाएं बेच रहा था, और एक व्यक्ति फूल माला खरीदने गया था। उसने देखा कि नंगे पांव ये धूप में, इतनी तपती धूप में, एक पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर खड़ा है, कभी छांव की तलाश कर रहा, थोड़ी सी छांव मिल जाए वहां खड़ा हो जाता है, फिर धूप बेचने आ जाता है, तपती धूप में।
तो उसको लगा कि यार माला तो मैं खरीद ही लूंगा, पहले इस बच्चे को चप्पल पहना दूं। तो चप्पल खरीद के लाया और उसने उस बच्चे को जाकर के उसके पैरों के पास रखी कि बेटा ये पहन ले पहले, फिर माला खरीदूंगा तुझसे। तो उस बच्चे ने कहा कि तुम कृष्ण हो? तो उसने कहा नहीं बेटा, हम तो कृष्ण के दर्शन करने आए। बोला नहीं, झूठ मत बोलो, तुम कृष्ण हो। तो उसने कहा नहीं बेटा, मैं कृष्ण नहीं। बोला नहीं, तुम कृष्ण हो, क्योंकि मैंने कृष्ण को कल कहा था कि मुझे चप्पल ला के दे दो। क्या? वाह। तो तुम कृष्ण हो? तो उसने कहा बेटा मैं कृष्ण नहीं हूं। तो बोला तुम कृष्ण नहीं हो तो कृष्ण के दोस्त हो, क्योंकि कृष्ण ने ही तुम्हें भेजा है, क्योंकि मैंने कृष्ण को कहा था कि मुझे तपती धूप में मेरे पैर जलते हैं, मुझे चप्पल ला कर दे दो। तुम चप्पल लेकर आए हो, तुम कृष्ण के दोस्त हो। तो मैंने कहा कि हम सबको भगवान अपना दोस्त बनने का मौका देते हैं। यदि भगवान का दोस्त बनना चाहते हो तो उस मौके का फायदा उठाओ। तो आप यकीन मानना, मुझे बहुत लोगों ने संदेश भेजे कि सर आज मैंने चप्पल खरीदी, उस बच्चे को पहनाई, आज मैंने ये किया, आज मैंने किया। तो मुझे बड़ी आत्मिक प्रसन्नता हुई कि हाँ, मेरा संदेश जो है वो लोगों तक पहुंचा। हाँ, मतलब अगर आपकी तरफ लोग आस्था से और विश्वास से देखते हैं और आपकी एक बात पर एक आदमी भी कोई अच्छा काम कर देता तो ये सुखद घटना है। और सर पराग भाई, ये हमारी ड्यूटी भी बनती है। जैसे देखिए, जहां आज आप हैं, जहां ईश्वर ने हमें पहुंचा है, तो ये पक्की बात है कि हम विशेष लोग हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो वहां नहीं पहुंच पाता कि जहां वो पहुंचे और लोग उसे सुने। ये तो विशेष कृपा है ठाकुर जी की। तो हम जब इस तरह के पायदान पे पहुंच जाते हैं, इस तरह की जगह पहुंच जाते हैं, तो हमारे समाज के प्रति बहुत सारी ड्यूटीज बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपना काम करूं, धन कमाऊं, अपने बच्चों के साथ ऐशो आराम से रहूं, ये जीवन नहीं है सर। फिर आपका परिवार बढ़ जाता है, क्योंकि परिवार आपका फिर वो चुनिंदा नहीं रहता। तो एक अभिनेता को या एक रोल मॉडल को, एक आदर्श को, बिल्कुल, वो जागरूकता बहुत जरूरी कि आपकी एक बात से चीजें किसी एक जगह भी खराब हुई तो वो आपके कारण है, और एक जगह भी अच्छी हुई तो वो आपके कारण। बिल्कुल बिल्कुल, ये जिम्मेदारी सबको समझनी चाहिए सर। क्या बात है अनुज, आपसे बात करने का बहुत आनंद आया, बहुत ही मजा आया। तनीषा, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया। धर्म और कर्म के साथ कर्मास, आपकी फिल्म के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं और जीवन के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आनंद में रहें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।